नमस्कार छात्र, कक्षा 5 विषय हिंदी, इकाई नंबर 15 खरगोश और हाथी। आज हम इस इकाई का जो स्वाध्याय बाकी है इसका बारे में अध्ययन करेंगे। स्वाध्याय, आइए देखते हैं स्वाध्याय के प्रश्नों। पहला प्रश्न है, प्रश्न के उत्तर लिखिए। इसमें पहला है, खरगोशों के बिल कहाँ थे? बिल यानी कि उनका घर, सुराख बनाकर रहते थे ना, कहाँ पर रहते थे वो? तो खरगोशों के बिल सरोवर के किनारे गीली जमीन के अंदर थे। जंगल के अंदर एक सरोवर था, सरोवर के किनारे पानी की वजह से जो गीली जमीन थी, इसके अंदर सुराख बनाकर, छेद बनाकर खरगोशों ने अपने बिल बनाए थे, अपना घर बनाए थे। दूसरा प्रश्न है, खरगोशों का सरदार क्या बोला? सरदार यानी मुखिया, सभी खरगोशों में एक मुखिया था जिसकी बात सभी खरगोश मानते थे। तो वह क्या बोला? तो खरगोशों का सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं, मामा रोज सरोवर में हमसे मिलने आते हैं, वे आपसे नाराज है। ऐसा वह किससे कहता है? हाथियों के सरदार से कहता है। जब खरगोश सरदार अपने चुने हुए खरगोशों के साथ हाथियों से मिलने जाते हैं, तो वहाँ जाकर खरगोश का सरदार हाथियों के सरदार से यह कहता है कि हम चांद के भांजे हैं, मामा रोज सरोवर में हमसे मिलने आते हैं और वे आपसे नाराज हैं। तीसरा प्रश्न है, पूर्णमासी का चांद कैसा है? पूर्णमासी यानी पूनम, पूनम की रात में आपने देखा होगा आसमान में चांद कैसा होता है? तो पूर्णमासी का चांद गोल है, गोल, पूरा गोल होता है। तालाब में क्या दिखाई दे रहा है? तो तालाब में चांद दिखाई दे रहा है, वह लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा है। तो पूरा घटना का वर्णन आपको करना है। तालाब में चांद दिखाई दे रहा है, बस इतना ही नहीं लिखना है। चांद के साथ वह क्या हो रहा है? तो वह लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा है। आगे है, चंदा मामा से माफ़ी कौन मांग रहा है? चंदा मामा से डरकर कौन माफ़ी मांगता है? तो हाथियों का सरदार चंदा मामा से माफ़ी मांग रहा है। खूब वो बहुत ही डर गया था और इस वजह से वह चंदा मामा से माफ़ी मांगता कि हमें क्षमा करो। हाथी कैसे नहाते हैं? हाथी किस तरह से नहाते हैं? बाल्टी में पानी भरकर, साबुन लगाकर पूरा शरीर रगड़ रगड़ कर नहाते हैं? नहीं, वो तो वैसे तो हम नहाते हैं। तो हाथी कैसे नहाते हैं? हाथी सूंड में पानी भर भर कर नहाते हैं। उसकी जो सूंड है आगे की बहुत लंबी होती है, उसमें वो पानी भरता है और ऊपर उठाकर अपने शरीर के ऊपर डालता है और इस तरह से वह नहाता है। चांद के भांजे कौन है? भांजे यानी बहन का लड़का। तो चांद के भांजे कौन है? तो खरगोश चांद के भांजे है। इस कहानी में चांद के भांजे खरगोशों को कहा गया है। चंदा मामा क्यों नाराज है? हाथियों के कारण कुछ खरगोश दब गए थे, इसीलिए चंदा मामा नाराज है। हाथियों के आने से वो जब सरोवर में पानी में नहाते थे और बाहर आकर गीली मिट्टी पर लौटते थे और इस तरह से हाथियों के वजन से जो खरगोशों के बिल थे वह दब जाते हैं। साथ में इसके अंदर जो खरगोश परिवार रहते थे वह भी दबकर मर जाते थे और इस वजह से चंदा मामा नाराज थे। चंदा मामा रात को कहाँ आते हैं? तो चंदा मामा रात को सरोवर में आते हैं। क्यों आते थे?
अपने भांजे से मिलने। हाथियों के सरदार ने किससे माफ़ी मांगी? हाथियों के सरदार ने चंदा मामा से माफ़ी मांगी। तो इस तरह से कुछ प्रश्न थे इस कहानी के आधार पर, इसके उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। आगे है, खरगोश क्यों दुखी थे? अब ये बड़े उत्तर है, बड़े प्रश्नों। तो खरगोश क्यों दुखी थे? तो सरोवर के किनारे गीली मिट्टी में सुराख बनाकर खरगोश रहते थे। पहला आपको लिखना है खरगोश कहाँ रहते थे। तो सरोवर के किनारे गीली मिट्टी में सुराख यानी छेद बनाकर खरगोश रहते थे। हाथी सरोवर में नहाकर मिट्टी में लोट लगाते थे, गुलाटी मारते थे ना। इससे कई खरगोश परिवार दबकर मर गए, इसलिए खरगोश बहुत दुखी थे। तो उनके दुखी होने का कारण क्या था? उनके कई सारे परिवार मर गए थे और इस बात को लेकर खरगोश दुखी थे। हाथियों का झुंड क्यों डर गया? सरोवर में उठती हुई लहरों के कारण चंदा मामा ऊपर नीचे हो रहे थे। यह बताकर खरगोश ने हाथियों को समझाया कि चंदा मामा गुस्से से कांप रहे हैं। यह देखकर हाथियों का झुंड डर गया। सरोवर में जो चांद की छाया दिखाई दे रही थी, प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था, और पवन की वजह से सरोवर के अंदर लहरें आती थी और लहरों से चांद हिलता हुआ नजर आता था। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए खरगोशों ने कहा कि ये हमारे मामा है और आपसे नाराज़ है। तो यह सुनकर हाथियों का झुंड डर गया। तो इसका उत्तर आप इस तरह से दे सकते हैं। अब आगे है प्रश्न नंबर 2, गुजराती में अनुवाद कीजिए। इसका गुजराती करना है। सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। सरोवरना किनारे भीनी जमीन હતી। दूसरा है, हम चांद के बांजे है, अमे चंद्रना बाणेज छीए। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। हाथीओना टोळाમાં કેટલાક तूफानी हाथी હતા। खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा। ससलाना आगेवाने एक उपाय विचार्यो। तो इस तरह से आप गुजराती में इसका अनुवाद कर सकते हैं। आगे है, संदर्भ पुस्तक पढ़कर पता करो और लिखो कि पूर्णिमासी कब होती है और अमावस्या कब। संदर्भ पुस्तक यानी इस पुस्तक में नहीं है, लेकिन जिसमें यह पूर्णिमासी और अमावस्या के बारे में लिखा है, ऐसी पुस्तक को हमें पढ़ना है और ये बताना है कि पूर्णिमासी कब आती है यानी पूनम कब आती है और अमावस्या कब आती है। तो ये कब आती है आपको मालूम है? हम दिन की गिनती कैसे करते हैं? दिनांक से यानी तारीख से, डेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे लेकर 30 तक होती है। तो एक महीना होता है और ऐसे 12 महीने यानी एक वर्ष, इस तरह से गिनती करते हैं। यह है जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 महीने हैं। ज़्यादातर बच्चे इसी महीनों के नाम जानते हैं, लेकिन ये है अंग्रेजी महीने। हमारे भारतीय महीने भी है, जिसके हिसाब से उसकी भी तारीख अलग अलग होती है। जैसे भारतीय महीने कौन से हैं? कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, फिर आसू।
तो ये आसो को कहते हैं आश्विन, इसे कुवार भी कहते हैं। तो ये जो महीने हैं 12 महीने, ये भारतीय महीने हैं। जैसे अंग्रेजी महीने में डेट होती है, तारीख होती है, वैसे ही भारतीय महीने में भी तारीख होती है, जिसे हम तिथि कहते हैं। क्या कहते हैं? तिथि। और ये तिथि कैसे होती है? 1 से शुरू होती है। भारतीय महीनों में पहला दिन यानी एकम, दूज, तीज, चौथ वैसे शुरू होती है। पाँचम, 5 को पाँचम कहते हैं। छठ, सातम, आठम, नौम, दसम, 11, 12 और 13, 14 और 15 नहीं कहते, इसे कहते हैं पूनम। जैसे शुरुआती 15 दिन होते हैं भारतीय महीनों में, शुरुआत के 15 दिन होते हैं, 1 से शुरू होते हैं और 15 तक पूरे होते हैं। और 15वां दिन यानी पूनम का दिन, इसे शुक्ल पक्ष भी कहा जाता है। शुक्ल पक्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पहले दिन से लेकर आसमान में आप देखना, चांद धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और पूनम आते आते चांद पूरा गोल हो जाता है। रात के समय चांद की चांदनी दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है, उजाले में बदलती ही जाती है, इसलिए इसे शुक्ल पक्ष कहा जाता है। अब पूनम के बाद, पूर्णमासी के बाद फिर से 16 से नहीं शुरू होते। जैसे अंग्रेजी महीने में 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे तारीख होती है, वैसे भारतीय महीने में नहीं है। जैसे ही पूनम यानी 15 दिन पूरे होते हैं, यानी आधा महीना होता है, इसके बाद फिर से एकम से ही शुरुआत होती है, यानी 1 से ही शुरू होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वैसे लेकर 14 तक। और 30वां दिन, 15वां दिन, ये पहले 15 दिन, दूसरे 15 दिन, यानी 30वां दिन यानी अमावस्या। अमावस्या के दिन आप आसमान में देखना, चांद दिखा ही नहीं देगा, यानी अंधेरा ही अंधेरा होगा। जैसे पहले के 15 दिन उजाला बढ़ते जाता है, चांदनी बढ़ती जाती है, वैसे ही आखिरी 15 दिन उजाला कम होता जाता है, धीरे धीरे चांद छोटा होता जाता है और अमावस्या आते आते चांद बिल्कुल ही नज़र नहीं आता है, तो इसे अमावस्या कहता है। और यह भारतीय महीने का अंतिम दिन है। पूनम के दिन भारतीय महीना आधा होता है और अमावस्या के दिन पूरा होता है। अमावस्या के दूसरे दिन से नया महीना शुरू होता है। तो इस तरह से पूर्णिमासी के दिन चांद गोल होता है, अमावस्या के दिन चांद दिखाई नहीं देता। तो आपको पता चला होगा, ठीक है। तो ये भारतीय महीने हैं, इसके नाम भी आपको तैयार करने चाहिए। आप जब कैलेंडर में तारीख देखते, डेट देखते, तो उसमें जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे महीनों के नाम आपने देखे होंगे। साथ साथ में यह भी आप एक बार ज़रूर देखना जिसमें भारतीय महीनों के नाम भी होते हैं। कार्तिक, मागसर, पौष, माह, फागण, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादरवन, आसो। ये जो है 12 महीने भारतीय महीने हैं, इसके नाम भी अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये था इकाई 15 इसका स्वाध्याय। आपको इसे पढ़ना है और तैयार करना है, साथ में लिखना भी है। धन्यवाद।